हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया कर दो। टुडे वी पिक अप अ चैप्टर फ्रॉम साइंस ऑफ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड विच इज हाइड्रोकार्बन। आज हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, हाइड्रोकार्बन के क्यों डिवाइड किया गया है और उसके टाइप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। But before starting a video, I want your 100% concentration because this chapter needed an concentration. So let's get started. Hydrocarbon. Hydrocarbon basically divided into two parts, which is saturated and unsaturated. Basically, these are divided into saturated and unsaturated due to their several properties. Basically, saturated, we are familiar in 9th class with saturated word, that saturated means which cannot add anything more. सैचुरेटेड से हम लोग इतना तो मतलब होगा कि 9th क्लास में हम लोग देखे थे कि जब भी हम एक ग्लास वाटर लेते हैं और उसमें सॉल्ट मिलाते जाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो फिल अप हो जाएगी, मतलब उसमें बहुत सॉल्ट नहीं भरेगा, मतलब कि अब उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, नो मोर एनीथिंग कैन बी एडेड। ओके, या और बेटर हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग सैचुरेटेड के नाम लिखते हैं। सैचुरेटेड में आता है एल्केन, अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन, जो कि सिनोनिम्स लगते हैं दोनों में, और इसमें आता है एल्काइन। एल्केन में होता क्या है कि जहाँ पे एक बॉन्ड हो, बॉन्ड हम लोग पढ़ चुका है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एल्केन में एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर हम लोग बेसिकली कहें कि अनसैचुरेटेड में दो या दो से अधिक बॉन्ड होता है। बॉन्ड बेसिकली तीन ही होते हैं, या दो या तीन बॉन्ड हो। तो एल्कीन में हम लोग इसे एग्जांपल समझते हैं। हम लोग एक सीधा साधा एग्जांपल लेते हैं, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसे हम लोग बॉन्ड के प्रक्रिया में देखते हैं अगर, तो CH H। मैं इसे आगे समझाऊंगा कैसे मैंने बॉन्ड लिया। फिलहाल बस इतना ऊपर मोटा हम लोग देखते हैं अगर, तो खाली और खाली इसका हम लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एल्कीन में हम लोग देखते हैं इथीन, ETH, इथीन में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, और ये H और ये H। बेसिकली इथाइन में क्या होता है, इथाइल में होता ये है कि इथाइल जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड हम लोग डिस्कस किए हैं। तो H वैलेंसी पूरी करने के लिए अपना ये ऑक्टेट पूरा करेगा, और ये तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि हम लोग क्यों इसे सैचुरेटेड बोलते हैं, इसे क्यों अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पे एक हाइड्रोजन और बढ़ा सकते हैं, क्या हम यहाँ पे बॉन्ड और बढ़ा सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन होगा, क्या हम यहाँ पे बॉन्ड बढ़ा सकते हैं? तो हाँ, बढ़ा सकते हैं। वो क्यों? यहाँ पे जो H है, CH है, वहां पे हम लोग सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, तो अब यहाँ पे H दो H और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसे चार वैलेंसी अपनी पूरी वो करनी है, बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे तो इसीलिए इसे अनसैचुरेटेड वर्ड, मतलब कि कुछ और ऐड हो सके, तो यहाँ पे हमने ऐड किया, प्रूफ किया। ऐसे ही इथाइल के साथ भी होगा, इसीलिए हम लोग इसे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड बोलते हैं। आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि कैसे तुमने बॉन्ड लगा दिया बिना कुछ समझाए, ये वो, कैसे तुमने यहाँ डबल सी लगा दी, यहाँ सिंगल सी लगा दी, बहुत सारे डाउट होंगे। तो डाउट को थोड़ा बहुत क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट, जैसे मैथ्स में होता है वर्ड रूट, वैसे यहाँ पे कुछ वर्ड रूट है जो कि है मेथ, एक, रॉक, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बेसिकली मेथ में क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन हो, क्या हो, एक कार्बन हो। यहाँ पे दो हो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पांच, हेक्स में 6, हेक्ट में 7, ऑक्ट में 8, नॉन में 9 और डेक में 10।
और तो इसके साथ हम लोग हाइड्रोकार्बन लेंगे, जो कि कहता क्या है कि एक हो एल्केन, एक हो एल्कीन और एक हो हमारा एल्काइल, जो कि जहां पे भी लास्ट में एन लगा हो, जहां पे भी इन लगा हो, जहां पे भी आई लगा हो, इसका ये सफिक्स है। जहां पे भी ये वर्ड्स आपको दिखे समझ लीजिएगा यहाँ पे एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन है। एल्केन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है रिसेंटली में। तो फिर अब हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड्स जो है वो बनते कैसे हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लेते हैं एथ। एथ मतलब क्या कि दो कार्बन, एक कार्बन ये, एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन के लास्ट ऑर्बिट पे चार सेल होते हैं, चार, तो फिर इसे चार और चाहिए होगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब चार वैलेंसी से अपनी स्टेबल करनी होगी, तो ये चार हाइड्रोजन साथ कंबाइन करेगा, दो चार तीन चार। देखिए एक दो तीन चार कार्बन सेटिस्फाइड, एक दो तीन चार कार्बन सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे जो है इनका देखते हैं, एथ ही लेंगे। यहाँ पे हाँ मैंने बात आपको बताना भूल गया कि जो यह मेथ है वो एन और आइन यानी कि एल्कीन और एल्काइल में नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि जो कार्बन है वो तो यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए, और डबल बॉन्ड किसी हाइड्रोजन के साथ थोड़ी ना करेगा, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एक कार्बन से होने वाला नहीं, होने से रहा। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी यहाँ कहाँ होने से रहा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। और फिर तो बच्चा सेकंड पे आता है एथ। तो हम लोग एथ का देखते हैं। एथ में दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन। इन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड कर दिए। अब यहाँ पे दो कार्बन, दो वैलेंसीज की हो गई, तो एक कार्बन यहाँ लगा देते हैं, एक कार्बन। ये आप हाइड्रोजन कहीं भी लगा सकते हो, एक यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। वैसे ही सेम यहाँ पे भी होगा एल्काइन में। उसमें क्या होगा कि एथीन ही लेते हैं हम लोग, और दो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड मांगेगा, ट्रिपल बॉन्ड कर दिए, एक एच बचा, एक एच लगा दिए। इन लोगों का फॉर्मूला क्या होगा, C2H6, इसका हो जाएगा आपका C2, और H4 इसका हो जाएगा C2H2। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन कितने हैं आप काउंट करिए, एक दो, मैंने दो कार्बन लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः हाइड्रोजन। क्लियर। यहाँ पे भी ऐसे होगा, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन लिख दिया मैंने, एक दो तीन चार चार, ये क्लियर। दो कार्बन दो कार्बन, दो हाइड्रोजन मैंने की दिया, क्लियर। चलिए अब इसकी हम नेमिंग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है वो इससे काम तो चलेगा नहीं, नेमिंग भी पूछता है। तो नेमिंग क्या होगा, कार्बन कितने हैं, दो है, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, एथ, लिख दिया हमने एथ। हाय, और क्या कहते हैं, बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है, एन, हमने लिख दिया एथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। यहाँ पे भी ऐसे है, कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन का हम लोग लिखते हैं एथ। और हाइड्रोजन कितने हैं, मतलब कि बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इन लगेंगे तो एथीन हो जाएगा, ये भी क्लियर है। और यहाँ पे भी दो कार्बन है तो एथ, और क्या कहते हैं, बॉन्ड ट्रिपल है, आइन तो एथाइन हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, दो तीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रोप। प्रोप हमारा क्या कहता है कि जहाँ पे कार्बन होगा वो तीन होगा, यहाँ पे एन इन आइन, ओके। तो हम लोग बनाते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन क्या कहता है, प्रोप मतलब कि दो तीन कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन। एन मतलब कि सिंगल बॉन्ड लगा दिया, सेटिस्फाइड कर दिया हमने हाइड्रोजन लगा के, चार, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक दो तीन कार्बन, थ्री कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, C3H8। क्लियर है। ऐसे ही इन का देखते हैं, प्रोपीन का। कार्बन कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए, बॉन्ड क्या होना चाहिए, डबल।
हाँ, इसमें हमने सबको, अपने को सबको बॉन्ड नहीं लगाना है, यहाँ पे कुछ ही को बॉन्ड लगाना है। जैसे कि एक में मैंने लगा रही है, पहले या लास्ट वाली पे बॉन्ड लगाना है, बाकी बीच में नेसेसरी नहीं है, आप लगा भी सकते हो। और क्या कहते हैं, वैसे नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड कर दिया। दो इधर, एक तीन, एक यहाँ पे रहेगा क्योंकि दो पहले से और एक इधर है, तो एक यहाँ एक ही है, एक एक एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C3, 1 2 3 4 5 6 H6, ये इसका फॉर्मूला हो गया। वैसे ही हम लोग देखेंगे प्रोपाइन का। इसमें क्या कहता है, 3 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड मैंने बताया डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमेशा क्या कहते हैं, पहले या लास्ट नंबर पे होता है। आप बीच में लगाए तो एग्जामिनर काट के 0 नंबर देगा। इसे हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। 3 यहाँ, एक तो एक ही बचा, यहाँ पे भी 3 है, और ये सिंगल बॉन्ड कर देंगे तो ये पहले से ही बैलेंस है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो कार्बन कितने हुए, 3, 1 2 3 4, 4। तो ऐसे ही हम क्या कहते हैं, आपको सारे का ये जो 8 हमने बताया था, 10, इस 10 का आप पूरा प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा, इजी है वैसे। ठीक है, आप लोग इसे करिए। हम लोग आगे वाले वीडियो में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लेके आएंगे, जो कि काफी टॉपिक डिफिकल्ट है, और काफी बच्चे बोल भी रहे थे कि ये वीडियो लेके आइए, हम लोग लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब